नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक बार एक पंडित जी अपने एक मित्र से मिलने के लिए एक सुनसान रास्ते से अपने गांव से होकर के दूसरे गांव जा रहे थे। वह रास्ता बहुत ही सुनसान था, उस पर बहुत ही कम लोग आते जाते थे, लेकिन पंडित जी को अपने मित्र से मिलने की बहुत ही धुन चढ़ी हुई थी और वह उसे मिलना चाहते थे। पंडित जी का जो बचपन का मित्र था वह बोलने में असमर्थ था और एक पैर से अपाहिज था। गूंगा और एक पैर से लंगड़ा होने के बावजूद भी पंडित जी का वह बहुत ही प्रिय मित्र था और पंडित जी भी उसे बहुत चाहते थे। जब पंडित जी रास्ते में जा रहे थे तो बीच रास्ते में उन्हें एक अजीब सा व्यक्ति दिखाई दिया। वह व्यक्ति काले कपड़ों में था। काले वस्त्र धारण किए हुए वह व्यक्ति पंडित जी के आसपास होकर के जा रहा था। पंडित जी को देखकर उसने पंडित जी को नमस्कार किया और इन्होंने भी उस व्यक्ति को नमस्कार किया। पंडित ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो राही हूँ, मैं तो इस गांव से उस गांव से तीसरे गांव ऐसे ही जाते रहता हूँ, मेरा यही काम है। पंडित जी ने फिर पूछा, आपका नाम क्या है? उसने बोला, मेरा नाम महाकाल है। पंडित जी ने कहा, तुम्हारा नाम महाकाल है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ महाराज, मेरा नाम महाकाल है। फिर दोनों में आपस में कुछ बातें होने लगी, इधर उधर की बातें, मौसम की बातें, ये दोनों करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इतने में ही एक गांव आया। जब पंडित जी और वह व्यक्ति उस गांव से गुजर रहे थे तो उस व्यक्ति ने पंडित जी को कहा, पंडित जी आप आगे बढ़ो, मुझे यहाँ कुछ काम है, मैं उस काम को पूरा करके आपसे आगे आकर इसी रास्ते पर मिल लूँगा। पंडित जी ने कहा, ठीक है भाई, जैसा तुम्हें सही लगे। वह व्यक्ति उस गांव में गया और थोड़ी ही दूरी के बाद वह वापस उस पंडित जी को रास्ते में मिल गया। लेकिन जब वह व्यक्ति गया और वापस पंडित के पास आया, उतने ही समय में उस व्यक्ति के जाने और आने के बीच में पंडित जी को एक जगह बहुत ही चित्कार की ध्वनि सुनाई पड़ी। एक व्यक्ति जो नल में पानी भर रहा था चापाकल से, उसे दिल का दौरा आया और वह वहीं पर गिर के मर गया था। चारों तरफ शोक की लहर हो गई थी। वह पंडित भी इस बात से दुखी था। लेकिन फिर वो दोनों आगे बढ़े। आगे जाने के बाद एक और गांव आया। वहां पर पास में एक मंदिर था। पंडित जी ने कहा, हम लोग चलते चलते बहुत थक गए हैं, कुछ देर विश्राम कर लेते हैं। महाकाल ने भी कहा, ठीक है पंडित जी। फिर दोनों वहां विश्राम करने लगे। कुछ समय के बाद महाकाल उठकर जाने लगा तो पंडित ने पूछा, तुम्हें इसी गाँव में काम था क्या? महाकाल ने बोला, हाँ पंडित जी, मुझे इस गांव में भी कुछ काम है। इतना कहकर महाकाल वहां से चला गया और उसके बाद थोड़ी ही देर के बाद वापस आया। लेकिन कुछ लोग तब तक पंडित जी के मंदिर के पास से दौड़ते हुए नजर आए और पंडित जी को बोले, पंडित जी यहाँ आग लग गई है, आग लग गई है, गांव में आग लग गई है, कुछ लोग जलकर मर गए हैं। अब पंडित जी सोचने लगे कि यह महाकाल जब भी मेरे सामने से उठ करके जाता है, कोई न कोई व्यक्ति मर जाता है, आखिर यह पहेली क्या है? जब महाकाल वापस आया तो पंडित जी ने उनसे पूछने की कोशिश की पर कुछ पूछा नहीं और फिर दोनों आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाने के बाद पंडित ने हिम्मत करके उस व्यक्ति से पूछा, भाई मैं तो अब अपने गांव पहुंचने वाला हूं मित्र के, लेकिन मैं तुमसे एक प्रश्न का जिज्ञासु हूं, अगर तुम उत्तर देना चाहो तो। महाकाल ने बोला, पंडित जी आप तो बहुत ज्ञानी मालूम पड़ते हैं, फिर आपको किस प्रश्न की आवश्यकता हो गई? पंडित जी ने कहा, तुम जिस गाँव से गुजरते हो वहाँ कोई न कोई व्यक्ति मर जाता है, तुम हो कौन? तो महाकाल ने उत्तर दिया, मैंने तो समझा था कि आप मुझे पहचान लोगे, लेकिन आप नहीं पहचान पाए हो अभी तक, यह तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। पंडित ने कहा, देखो मैं तुम्हें पहचान तो रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक आशंका है, तुम खुद बताओ कि तुम कौन हो? महाकाल ने उत्तर दिया, मैं यमदूत हूँ। यह सुनकर पंडित थोड़ा घबरा गया। उसे शक तो था कि इसका नाम महाकाल है, यह संपूर्ण काला वस्त्र धारण किए हुए है और यह सिर्फ मुझसे ही बात कर रहा है। लेकिन जब उसने यह बात बता दी तो पंडित जी चौंक गए। पंडित जी ने फिर हिम्मत करके पूछा, अच्छा तो तुम क्या अभी इस तीसरे गांव में भी, जहां मेरा मित्र रहता है, वहां भी किसी का प्राण लेने आए हो? उस महाकाल ने कहा, हाँ पंडित जी, इस गाँव में भी मुझे किसी के प्राण लेने हैं। पंडित जी ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, किसके प्राण लेने हैं? महाकाल ने कहा, मुझे आपके मित्र के प्राण लेने हैं। पंडित जी चौंक गए, क्या तुम उसके प्राण हरने वाले हो? महाकाल ने उत्तर दिया, पंडित जी उसके प्राण मैं हरने वाला हूँ, लेकिन उसकी वजह आप होंगे, आपका मित्र आपके ही कारण मारा जाएगा। पंडित जी यह सोचकर बोले कि नहीं, ऐसा नहीं होगा।
उन्हें विश्वास तो हो चुका था कि यह यमदूत है, इसलिए वह सोचे कि अगर मैं अपने मित्र से मिलूंगा तभी तो वह मेरे कारण मारा जाएगा। इसलिए वह पीछे मुड़कर वापस बिना मित्र से मिले हुए अपने घर जाने के लिए प्रेरित हुए। लेकिन यह क्या, जैसे ही वह अपने मित्र के गांव के अपोजिट दूसरे तरफ मुंह करके चलने लगे, उन्हें सामने से उनका मित्र जो कि गूंगा और एक पैर से अपाहिज था, दौड़ते हुए हांफता हांफता आता दिखा और पंडित जी के पास आकर के गिर गया। उसके प्राण उसी समय उड़ गए। पंडित जी यह देख करके एकदम हक्के बक्के हो गए और उन्होंने महाकाल की तरफ देखा। तब महाकाल ने उनसे कहा, पंडित जी, आपका मित्र पिछले 2 गांवों से आपका पीछा कर रहा था। बुढ़ापे के कारण उसके शरीर में पहले वाली शक्ति नहीं थी, वह एक पैर से अपाहिज भी था और वह बोल नहीं सकता था। पिछले 4 घंटे से वह आपको आवाज़ देने की कोशिश कर रहा है और आपके पीछे पीछे दौड़ा आ रहा है। इस वजह से इसे दिल का दौरा पड़ गया और इसकी मृत्यु हो गई। पंडित जी काफ़ी विचलित हुए, लेकिन वह महाकाल के सामने कुछ व्यक्त नहीं कर पाए और उसने महाकाल से पूछा, अगर तुम सच में यमदूत हो तो फिर बता सकते हो क्या कि तुम मेरी मृत्यु कब होगी? महाकाल ने उत्तर दिया, वैसे तो यह बात किसी को बताई नहीं जाती, लेकिन आप एक ज्ञानी पंडित हो जो अपने मित्र की मृत्यु के बाद भी उतने व्याकुल दिखाई नहीं दिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। उसने कहा, आज से ठीक 6 महीने के बाद शाम के समय आपको फांसी दी जाएगी किसी दूसरे राज्य में और फांसी के कारण आपकी मृत्यु होगी। पंडित ने कहा, मैं तो पंडित हूँ, मुझे कौन फांसी देगा? यमदूत ने कहा, देखो मैंने आपको बता दिया कि दूसरे किसी राज्य में आपको फांसी दी जाएगी आज से 6 महीने बाद, और इतना ही नहीं, आप उस फांसी के लिए खुद से खुशी खुशी तैयार होगे और फांसी के लिए अपने आप को चढ़ाओगे। पंडित जी यह बात सुनकर के सोच में पड़ गए और इतना बोलने के बाद वह यमदूत भी अचानक गायब हो गया। अब पंडित जी बहुत ज़्यादा चिंतित थे, उन्हें मृत्यु नहीं चाहिए था। उन्होंने प्रण किया कि मैं किसी न किसी तरह से इस डिसीजन को, इस निर्णय को, भाग्य विधाता के निर्णय को मैं बदल दूंगा। वह तत्काल उसी क्षण अपने राजा के पास गए और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। पंडित जी बहुत ही सिद्धि प्राप्त व्यक्ति थे, ज्ञानी व्यक्ति थे और राजा के बहुत करीब थे, इसलिए राजा ने उन्हें आश्वस्त किया कि पंडित जी, आप निश्चिंत होकर 6 महीने तक, अगले 6 महीने के बाद भी आप मेरे महल में रहें और आप हमारे महल को छोड़कर यहाँ से नहीं जाएंगे। तब किसी दूसरे राज्य में जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। पंडित जी आश्वस्त होकर वहाँ रहने लगे। अब उनसे मिलने के लिए सिर्फ उस राज्य का राजा आता था, लेकिन पंडित जी को साथ एक समस्या थी। पंडित जी को नींद में चलने की बीमारी थी, जिसके बारे में उन्हें खुद नहीं पता था। उन्हें कभी कभी बचपन में इसका दौरा आता था। अब जब 6 महीने होने लगे तो पंडित जी भी धीरे धीरे निश्चिंत हो चुके थे कि अब मैं जब यहाँ से बाहर जा ही नहीं रहा हूँ तो मुझे फांसी कहाँ से मिलेगी। लेकिन जिस दिन महाकाल ने उनसे कहा था कि अगले 6 महीने के बाद तुम्हें फांसी होगी, उसके ठीक 2 दिन पहले पंडित जी जब मध्य रात्रि को सो रहे थे तो उन्हें अचानक से नींद का दौरा पड़ा। नींद के दौरे के कारण वह बाहर निकल गए और मध्य रात्रि में कोई भी पहरेदार उस वक्त जगह नहीं था। वह राजा के अस्तबल में पहुंचे। वहां पर राजा का जो एक सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा था, उस घोड़े के पीठ पर बैठ गए और नींद में ही घोड़ा चलाने लगे। सब कुछ संयोग की बात थी कि वह घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते पड़ोस के दूसरे राज्य में पहुंच गए और नींद में ही वह दीवार के ऊपर धीरे धीरे किले पर चढ़ने लगे और जाकर राजा के शयन कक्ष के बगल में जो उनकी पत्नी सोई हुई थी उनके पास जाकर के सो गए और पत्नी के ऊपर अपना पैर रख दिया। थोड़ी ही देर के बाद जब राजा की निद्रा टूटी और उनकी महारानी की निद्रा टूटी तो वहां पर एक पर पुरुष को देखकर वे दोनों चौंक गए। राजा ने तुरंत तलवार निकालकर पंडित जी को मारने के लिए अपना तलवार उठा लिया, लेकिन पंडित जी को मारने वाले ही थे तो महारानी ने उन्हें रोक दिया कि नहीं, रुक जाइए, यह ब्राह्मण है, यह यहाँ कैसे आया, पहले यह तो पता कर लीजिए। पंडित जी के तो होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, पर पंडित ने अपने तत्काल सैनिकों को बुलाया और कहा, यह मेरा वचन है कि इसे फांसी पर कल चढ़ा दिया जाए। जैसे ही पंडित ने यह सुना, उसे तत्काल महाकाल की सारी बातें याद आने लगी। उसने सोचा कि सच में भाग्य का लिखा कभी मिट नहीं सकता, लेकिन फिर उसने कुछ सोचकर अपने आप को सांत्वना दिया। अगले दिन भरे दरबार में सभी प्रजा के बीच में उस पंडित को वहाँ पे बुलाया गया। जैसे ही राजा ने उस पंडित को देखा, अपना वाक्य पुनः दोहराया कि मैं इस पंडित से बहुत ही दुखी हूँ। इस पंडित ने दूसरे राज्य से आकर मेरे राज्य में मेरी पत्नी के बगल में सोने का दुस्साहस किया है, इसलिए इसे फांसी पर कल चढ़ा दिया जाएगा।
अब ब्राह्मण पंडित ने महाराज को प्रणाम करके बोला, महाराज आप मुझे फांसी की सज़ा देना चाहते हैं तो आप दीजिए, इसमें आपका कोई दोष नहीं, यह मेरे भाग्य में लिखा हुआ है और यह मुझे पहले से ही पता था। पंडित का इतना कहना था कि सब लोग चौंक गए। पहले से पता था इसका मतलब क्या है? तब पंडित ने वह सारा वृतांत उस राजा को भी सुना दिया। जब सारा वृतांत उस राजा ने सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, पड़ोस का राजा मेरा मित्र है, मैं अभी उससे संदेश भेजकर पता करवाता हूँ। महाराज ने तुरंत घोड़ों से अपने सेवकों को बिठवाकर वहाँ संदेश भिजवाया और जब सेवक आए तो उन्होंने कहा, महाराज पड़ोस के राजा ने आपसे विनती की है कि इन पंडित को फांसी ना दी जाए और साथ ही इन्होंने जो भी कुछ कहा है वह सच है, उसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। इसके साथ उन्होंने यह भी बताया है कि यह बहुत ही ज्ञानी पंडित हैं और बहुत ही महात्मा व्यक्ति हैं। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने उस पंडित से क्षमा मांगी और कहा, मुनिवर मैं आपको पहचान नहीं सका, लेकिन मैंने तो आपको फांसी की सज़ा की आज्ञा दे दी, अब मैं क्या करूं? अगर मैं आपको फांसी नहीं देता हूं तो यह मिथ्या वचन हो जाएगा जो कि राज परिवार के लिए कलंक साबित होगा। अगर मैं आपको फांसी देता हूं तो फिर एक निर्दोष व्यक्ति की मैं हत्या का पाप अपने सर पर ले लूँगा। मुझे क्या करना चाहिए? सभी दरबारी सभी प्रजा वहाँ मौजूद थे। एक चतुर दरबारी ने महाराज को उपाय बताया कि महाराज क्यों ना आप एक पतले सूत के धागे से पंडित जी को फांसी दे दिए, उससे पंडित जी की मृत्यु भी नहीं होगी और साथ ही साथ आपका वचन भी रह जाएगा। सब लोग इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। पंडित जी भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भी कहा कि हाँ, एक पतली सूत के धागे से अगर मुझे फांसी दी जाए तो उस सूत के धागे से मेरी मृत्यु भी नहीं होगी और राज परिवार का वचन भी खाली नहीं जाएगा। इसके बाद बहुत ही ज़ोर शोर से सब लोग हंसी खुशी इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर पहली बार भाग्य का लिखा मिट जाएगा, जो तकदीर में ब्रह्मा ने लिखा है उसका अंत हो जाएगा। सब लोग यह चीज़ जानने को बहुत ही जिज्ञासु थे। भरी महफिल में जब चारों ओर सब लोग इकट्ठा हुए तब पंडित जी को वहाँ बुलाया गया और एक पतली सूत के धागे से पंडित जी के गले में बांधकर उनको फांसी देने की तैयारी की गई। पंडित जी को एक पतली सूत की धागे से बांधकर जैसे ही लटकाया गया, धागा टूटकर नीचे गिर गया। लेकिन यह क्या, साथ में पंडित भी जमीन पर गिर गया और छटपटाने लगा, क्योंकि पतली सूत की धागा ने पंडित जी का वजन तो नहीं संभाल पाया था, लेकिन वह पंडित के गले में फंस चुका था और पंडित के गले के नस को काट चुका था। सब लोग वहां देखते रह गए और पंडित का गला कट जाने के कारण वह तरफ तरफ करके मर गया। पंडित जी ने खुशी खुशी अपने फांसी को स्वीकार किया था और उनको फांसी भी लगी थी, लेकिन उनका फांसी के कारण मृत्यु हो गया। जो भाग्य में लिखा था वह भाग्य का लिखा साबित हो चुका था। सब लोग यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि यह कैसे हो गया। दोस्तों यही कहानी है, यही ज़िंदगी का सच है कि जीवन में जो लिखा होता है वह कभी बदल नहीं सकता। भाग्य का लिखा मिट नहीं सकता। अगर हम कहते हैं कि हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं तो हम बदलते हैं, लेकिन यह घमंड में मत रहना कि जो भाग्य को बदल रहे हो वह बदला हुआ चीज़ आपने किया है। वह आपका मेहनत था, आपका किस्मत था, जिसको कि आपने बदल कर अपना नया किस्मत लिखा है। वह किस्मत आपके फल में पहले से मौजूद था, आप मेहनत करके आप उस दिशा में गए। इसलिए ज़िंदगी में अपने किस्मत से कोई भाग नहीं सकता। हाँ, मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करना आपका धर्म है। धन्यवाद मित्रों। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।